आशुतोष तिवारी जी से उस दिन आपकी बड़ी अच्छी भेंट हुई थी, वो उसके बाद भी कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी लेकिन वो तो अपने ही क्षेत्र से हार के आ गए हैं, वो यहाँ क्या करेंगे। नहीं, सबका नहीं चल रहा है, सही किसका सच की खरी बात करनी है ना, खरी मैं किसी का साइड लेके थोड़ी बोल सकती। दतिया की जनता पहले भी जिता चुकी थी कांग्रेस पार्टी को, जब उस टाइम पे गृह मंत्री थे। तो पहले का कैंडिडेट पावरफुल था भाजपा का, क्या अभी का पावरफुल है, आप बताइए। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, हमारी फैमिली तो फिर भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स में रही है, तो हम तक उनको नहीं जानते, तो दतिया की आम जनता तो उनको जानती ही नहीं है। 28 में जो चुनाव 500% सरकार बनेगी। जहाँ भी हम जा रहे हैं एक पूरे बदलाव की नजर की बाहर जो हमको देखने को मिल रही है। वो क्या कह रहे हैं इस पे मुझे जवाब नहीं देना। अच्छा, चंबल क्षेत्र की बात करें, पहले कांग्रेस यहाँ सिंधिया जी के साथ, सिंधिया जी को कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करवाती थी। अब चंबल में आपका कौन है जो यहाँ पर कमान संभाले? ये शुरुआत है, 28 की नींव डल रही है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का चुनाव है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। दतिया में है उपचुनाव और हम आ गए हैं दतिया के बहादुरपुर गांव में। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी जी भी मौजूद हैं और साथ में ही विधायक सचिन यादव जी भी मौजूद हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी दतिया उपचुनाव की क्या स्थिति है। जीतू पटवारी जी, आप दतिया के उपचुनाव में हैं, यहाँ पर आप लगातार लगे हुए हैं, कैसी तैयारी चल रही है? मैंने पहले दिन आके कहा था 25,000 से दतिया की जनता का आशीर्वाद, माई की कृपा बनेगी। घनश्याम सिंह जी जो माहौल है, 25,000 वोट से ऊपर विन होंगे। कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा विन होगा। भारतीय जनता पार्टी को दतिया की जनता सबक सिखाना चाहती है, देश की राजनीति के बदलाव की शुरुआत करना चाहती है। आतंक, अन्याय, करप्शन, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और नफरत और घृणा के खिलाफ मत देना चाहती है। यहाँ पर पूरे सर्व समाज एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। 2028 के लिए क्या रणनीति है? मतलब ये चुनाव आप जीतेंगे तो आप 2028 का कहीं ना कहीं तो एम कर रहे होंगे। स्वाभाविक है, ये शुरुआत है, 28 की नींव डल रही है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का चुनाव है और मैं मानता हूँ आप जैसे माहौल देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ आप जा रहे होंगे, आप भी महसूस कर रहे होंगे कांग्रेस बहुत आगे है। मोहन यादव के सामने फिर लड़ पाएंगे मजबूती से? आप अपनी कहीं ना कहीं तैयारी ऐसी कर रहे हैं। 25,000 वोट से यहाँ जीत रहे हैं, तो मुकाबला क्या होता है? जीत ही मुकाबला होता है। 100% जीतेंगे। मतलब 2028 में जो चुनाव 500% सरकार बनेगी, पंजे की सरकार। अच्छा, चंबल क्षेत्र की बात करें, पहले कांग्रेस यहाँ सिंधिया जी के साथ, सिंधिया जी को कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करवाती थी। अब चंबल में आपका द्वितीय पंथी में कौन है जो यहाँ पर कमान संभाले? यहाँ हर कार्यकर्ता लीडर है और यहाँ सिंधिया जी गए, उसके बाद हम ज्यादा चुनाव जीते। महापौर हमारे बने, मुरैना का बना, ग्वालियर का बना, सारे यहाँ के, जहाँ जिस जिले में, यहाँ भी 2 विधायक हमारे ही थे। तो मैं मानता हूँ सिंधिया जी पार्टी बड़ी थी, सिंधिया जी बड़े नहीं थे। और सिंधिया जी बीजेपी में गए हैं, ये चुनाव जिता दे, बता दूंगा, ये यहाँ कांग्रेस जीतेगी। मोहन यादव संभाल रहे ना, यहाँ जिले में हमारे अलग अलग नेता हैं, अलग अलग विधानसभाओं के नेता हैं, हमारे संभाग के भी नेता हैं, सब कर रहे हैं काम। अच्छा, आशुतोष तिवारी जी से उस दिन आपकी बड़ी अच्छी भेंट हुई थी, वो उसके बाद भी कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी से मिले थे लेकिन वो तो अपने ही क्षेत्र से हार के आ गए हैं, वो यहाँ क्या करेंगे। मिलना, कोई भी 2 राजनीतिक दल के लोग होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, पर मिलने जुलने में भारतीय परंपराएं, भारत की प्राचीन राजनीति, भारत की सभ्यता मिलने जुलने को नागवार नहीं गुजारती है। वो क्या कह रहे हैं इस पे मुझे जवाब नहीं देना, पर फिर मिलेंगे तो फिर गले लगाऊंगा, पर जीतेगी कांग्रेस। घनश्याम सिंह जी का कैसा चल रहा है? आप बताओ कैसा चल रहा है आपके शब्दों में? अच्छा चल रहा है। नहीं, सबका नहीं चल रहा है, सही किसका सच की खरी बात करनी है ना, खरी खरी बात यह है घनश्याम सिंह जी जीत रहे हैं 25,000 वोट। विधायक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? कैसा चल रहा है प्रचार? देखिए, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और जिस प्रकार से माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद जो है कांग्रेस के उम्मीदवार पर है और कांग्रेस पार्टी पे है, जहाँ भी हम जा रहे हैं एक पूरे बदलाव की नजर की बाहर जो हमको देखने को मिल रही है और जन जो है अपने घरों से बाहर निकल रहा है। और आने वाले 30 तारीख को आप देखिएगा कि उत्साह और उमंग के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है यहाँ पर प्रदेश में, उसको बदलने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए जो मतदाता अपने घरों से निकल के कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा। सिंधिया जी ने यहाँ सभा की थी। जी, मनोज यादव जी, बिल्कुल जानती हूँ मैं। कल सिंधिया जी ने भी यहाँ पर सभा करी थी, आज सीएम मोहन यादव ने भी करी, तो क्या लग रहा है इसका कोई असर पड़ेगा दतिया की जनता पर? दतिया की जनता पहले भी जिता चुकी थी कांग्रेस पार्टी को, जब उस टाइम पे गृह मंत्री थे। तो पहले का कैंडिडेट पावरफुल था भाजपा का, क्या अभी का पावरफुल है, आप बताइए। पहले का पावरफुल था, जब उसको हरा दिया। आप तो समाजवादी पार्टी में साथ है, इंडिया गठबंधन साथ है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और अपील की है कि कांग्रेस को जिताना है, मां पीताम्बरा की नगरी से भ्रष्टाचार और गुंडाराज खत्म करना है और एक नई शुरुआत होगी जो मध्य प्रदेश में 2028 की नींव डालेगी और 2028 में सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंडिडेट बीजेपी का है उसे न तो कोई जानता है, प्लस हर जगह तरह करप्शन हो चुका है कि मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, वही आप हर जगह अभिनंदन ही करते रहते हैं, कुछ काम तो हो नहीं रहा है।
युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, छात्रों को कैसे कुचला गया, किसानों की कर्ज माफी कहाँ गई, महिलाओं को 3000 नहीं मिल रहे, तो सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये जो जीतेगा यहाँ पे से उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे कोई भी चुनाव हो, जब उसका मैच संदेश तो जाता है, उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी बिल्कुल पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तो सरकार 500% बढ़ने जा रही है। और 2028 में सपा का क्या रहेगा? गठबंधन ही से प्रॉपर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जो राष्ट्रपति जी का निर्देश होगा, अभी इंडिया गठबंधन है वो रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में लड़ेंगे, आने वाले समय में भी। आपने कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन करी है, तो क्या किस चीज से प्रभावित होकर आपने पार्टी? राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, किसानों की, गरीबों की बात करते हैं। और क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा से ही प्रेरित होकर हमें भी लगता है कि हम भी देश सेवा करें, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। दतिया में चुनाव है और उपचुनाव के लिए आप यहाँ पे बहादुरपुर में हैं, तो क्या लग रहा है आपको? घनश्याम सिंह यहाँ के प्रत्याशी हैं, जीतू पटवारी जी भी सब जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कैसा यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर न घनश्याम सिंह जी हैं जो भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, हमारी फैमिली तो फिर भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स में रही है, तो हम तक उनको नहीं जानते, तो दतिया की आम जनता तो उनको जानती ही नहीं है। और घनश्याम सिंह जी यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो घनश्याम सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे। चलिए ठीक है, हम हैं दतिया में और उपचुनाव है और इसलिए हमने आपको सबसे बात कराई। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।